पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज होने में अब सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं और द वेस्ट टेस्ट जिसको टेस्ट मैच को नाम दिया गया है पर्थ में उसका आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिसको 1995 के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन में हमेशा ही शिकस्तों का मुंह देखना पड़ा और एक मैच में भी कामयाबी नसीब नहीं हुई थी और अब पाकिस्तान निकली है पहली फतह की तलाश में, जो अगर वो हासिल करेगी तो वो उसकी इस रवां सदी के अंदर पहली कामयाबी होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो कि पाकिस्तान के खिलाफ तीनों टेस्ट मैचों में मैदान में उतरेंगे और उनके कप्तान कौन सा खिलाड़ी उनको लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अंदर जो उनके लिए खतरे की घंटी है और उनकी अगर विकेट वो जल्दी हासिल कर लेते हैं तो उनकी जो मैच में गिरफ्त है वो मजबूत हो जाएगी। आज ऑस्ट्रेलियन जो कप्तान हैं मौजूदा टेस्ट कप्तान पैट कमिंस, हेजलवुड, नेथन लाइन समेत बहुत से लोगों ने वहां पर मीडिया के सवालात का सामना किया और उनसे पूछा गया कि बताएं जी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अंदर आपको कौन सा ऐसा बैट्समैन नजर आ रहा है जो आपको तंग कर सकता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की इन टफ कंडीशन के अंदर रन्स बना सकता है। तो तमाम ने यके दीगर पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम लिया जो इस वक्त रैंकिंग में चौथी पोजीशन पर मौजूद है। टेस्ट की जो आलमी टेस्ट रैंकिंग है उसमें चौथी पोजीशन पर मौजूद है। तो ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो पैट कमिंस ने सबसे पहले कहा था कि अगर बाबर आजम की वो विकेट हासिल करते हैं तो वो उनके लिए यादगार लम्हात में से एक होती है और अगर वो उसको हासिल कर लेते हैं तो वो उनके लिए सेटिस्फाइड होता है कि अब वो मैच जीतने के करीब हैं, क्योंकि वही बाबर आजम है जिन्होंने कराची में ऑस्ट्रेलिया की जो जीत थी उनके जबड़ों से छीनी थी जब उन्होंने पांचवें रोज बैटिंग करके 196 रन, चौथे और पांचवें रोज बैटिंग करके 196 रन बनाए थे और नथन लाइन ने उनको आउट किया था। तो उस वक्त तमाम ऑस्ट्रेलियन जो खिलाड़ी थे उन्होंने बाबर आजम को भरपूर दाद दी थी कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ चौथी इनिंग में इतनी बड़ी जो रन इतने स्कोर करना किसी भी खिलाड़ी ने आज से पहले नहीं किया था। लेकिन बाबर आजम उनके सामने डटे रहे, टिके रहे और पाकिस्तान को एक हारा हुआ मैच जो है वो उन्होंने ड्रॉ करवाया था, जो कि एक यादगार मैच था जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मार्च 2022 में कराची में खेला गया था। तो इसी वजह से तमाम जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं उनका मानना है कि अगर बाबर आजम को वो जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का उन्होंने बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो नथन लाइन ने भी करार दे दिया, हाजलवुड ने भी कहा कि पहले उन्होंने अपना लोहा वनडे क्रिकेट में साबित किया, जिस तरह बाबर ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए, वनडे में सेंचुरियों के रिकॉर्ड बनाए, 23 2000 3000 4000 और फिर 5000 रन भी उन्होंने मुकम्मल किए। तो ये कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनकी वजह से आज जो बाबर आजम की मकबूलियत का डंका है वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के जो है वो मुंह से भी आप उसको सुनते हैं। बहरहाल बाबर आजम हमारे अलावा उसके अलावा जो दीगर बल्लेबाज हैं वो भी हमारा अहम हथियार है। जिस तरह अगर आप देख लो तो ओपनिंग में इमामुल हक हैं, साथ अब्दुल्ला शफीक होंगे, फिर शान मसूद होंगे, फिर बाबर आजम होंगे और उनके बाद सऊद शकील होंगे। तो ये तमाम पाकिस्तान के वो बैट्समैनों में हथियार नजर आ रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो जंग आलूद अगर ना हुए तो इंशाल्लाह बेहतर नताइज देंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तानी बैटिंग की तरह वहां पर पाकिस्तानी बॉलर भी कामयाब हो जाएं, क्योंकि गैर तजर्बाकार बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान का इस दौरा ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रहा है जिसका वहां पे परफॉर्म करना काफी ज्यादा अब मुश्किल भी नजर आ रहा है। उसके बाद खबर शामिल कर लेते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर क्या रोला अब जो है वो पड़ गया, क्योंकि बंगाली टीम ने जिसने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी 150 रन थे और इसके साथ साथ बांग्लादेश पॉइंट्स टेबल पर ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर निकल गया है। जी हां, पाकिस्तान टीम इस वक्त 100 में से 100% पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद है, 24 पॉइंट है पाकिस्तान के पास। इंडिया दूसरे नंबर पर मौजूद है जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1-0 से सीरीज में कामयाबी हासिल की थी। फिर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश 50% के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद है। फिर ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, उसके बाद वेस्ट इंडीज है, फिर इंग्लैंड 7वें नंबर पर मौजूद है, श्रीलंका और दीगर जो नीचे इसके बाद टीम है उसके पास अभी कोई भी पॉइंट मौजूद नहीं है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ने अपनी क्रिकेट के अंदर जो है वो एक रिकॉर्ड साज वापसी की है, जिसने वनडे सीरीज के अंदर 2019 की वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को शिकस्त दी है। इंग्लैंड जो कि इससे पहले वर्ल्ड कप में भी हमारी तरह बुरी तरह फ्लॉप हुई, उस इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज में दबोच लिया है और 2-1 से सीरीज उन्होंने अपने नाम की है। आखिरी वनडे मैच के अंदर 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की है और 14 गेंदें रहती थी। डीएलएस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की है। पहले वनडे मैच में वेस्ट इंडीज ने कामयाबी हासिल की, दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड हावी रहा, तीसरे में वेस्ट इंडीज ने हासिल की थी। और ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि इनके जो तमाम खिलाड़ी होते हैं उनकी ज्यादा तवज्जो टी20 लीग्स की तरफ होती है। तो इसीलिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इस को जरूरत समझा कि हम अपने तमाम कुछ साबिक खिलाड़ी जो हैं जो कि 2 3 4 5 साल पहले उनकी टीम का हिस्सा थे, रेगुलर मेंबर थे और वो अब नहीं है, तो उनको भी टीम में
शामिल किया जाए तो इस तरीके से उन्होंने बहुत से खिलाड़ियों को टीम में दोबारा शामिल किया और उन्होंने वनडे सीरीज जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ जीती। और एंड्रे रसल जो है वो अब T20 सीरीज, जो कि अब पहले आपको सिर्फ T20 लीग्स में नजर आते थे आखिरी 3-4 सालों से, लेकिन अब वो आपको 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद अब पहली दफा आपको T20 सीरीज में भी नजर आएंगे। और इंग्लैंड और जो वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज होगी उसमें एंड्रे रसल भी टीम का हिस्सा होंगे। तो ये एक अच्छी अलामत है वेस्ट इंडीज की, क्योंकि अगला जो T20 वर्ल्ड कप है ये इन्हीं के मुल्क में है। तो अगर वो जितना अपने आप को जल्दी से मजबूत कर ले तो वो उतनी ही जल्दी दुनिया की दिग्गज टीमों के लिए T20 फॉर्मेट में खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने पिछले साल इंडिया के खिलाफ भी इस सीरीज में अपने वतन में कामयाबी हासिल कर रखी है।